हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साइली जाधव और आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स एंड रूल, और उसमें भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए हैं, मतलब ड्रग्स क्या है, कॉस्मेटिक्स क्या है, और अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, स्पूरियस ड्रग्स एंड मिस ब्रांडेड ड्रग हम इन डिटेल पढ़ेंगे, जो सिलेबस में इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आए हैं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना और चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तर स्टुडंट्स, आधी आपण ड्रग अँड कॉस्मेटिक ऍक्ट्स रिलेटेड थोडी इन्फॉर्मेशन घेऊयात आणि त्याच्यानंतर मग आपल्याला याच्यामधला हा टॉपिक आज बघायचा आहे, इंट्रोडक्शन अँड डेफिनेशन. तो आपण स्टार्ट करूया. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट passed in 1940, 10th अप्रैल 1940. मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ अ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स. हमें रूल्स लगाने थे, हमें डिसिप्लिन लगाना था ऑन इंपोर्ट ऑफ अ ड्रग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ ड्रग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग एंड सेल्स ऑफ अ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स. हमें एक लॉ चाहिए था, हमें एक डिसिप्लिन चाहिए था ये सब चीजों के लिए. अगर आपने देखा तो सिलेबस में इंपोर्ट ऑफ सिलेबस वो अलग है, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे. डोंट वरी. इट इज फॉर नॉट ओनली फॉर एलोपैथिक मेडिसिन, it is control over the Ayurveda, Unani, Siddha and homeopathic drug also. Now, what are the chapters of a drug and cosmetic act? There are five chapter. 4A है, मतलब टोटल 6 भी कह सकते हैं. चैप्टर 1 इज इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, जो आज हम देखने वाले हैं. चैप्टर 2 इज DTAB, DCC एंड CDA. DTAB and DCC we have already seen that. And chapter 3 is import of a drugs and cosmetic. We will see this in the next lecture. And chapter 4 is manufacturing, sale, distribution of a drugs. चैप्टर 4A अमेंडमेंट्स इसमें जो ऐड किए थे, इट इज रिलेटेड टू द प्रोविजंस टू आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स. चैप्टर 5 है मिसलेनियस. तो ये पता होने चाहिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक में, ये एक्ट में ये सब 4-5 चैप्टर है. 4A है और इसमें क्या क्या है ऑलरेडी DTAB हमने देख लिया है. इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन आज हम देखेंगे. इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. यहाँ ध्यान में रखना है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास्ड इन 1940, 10th अप्रैल 1940. मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक अ डिसिप्लिन ऑन import, manufacturing, distribution and sales of a drugs and cosmetics. Clear? Now students, what do you mean by drug under the Drug and Cosmetic Acts and Rule? ड्रग को क्या ड्रग की क्या डेफिनेशन है, किसमें क्लासिफाई किया गया? ये सिर्फ 4 लाइन याद कर लिए तो भूल ही नहीं पाओगे व्हाट इज ड्रग. फिर कितना भी घूम के क्वेश्चन आएगा तो भी सॉल्व कर पाओगे. Now, what is drug? Drug includes all the medicines for internal or external use of human being or animals, and substances intended to use for in diagnosis, treatment, mitigation or prevention of diseases or disorders in human beings or animals, including the preparation applied on a body for a purpose of repelling insects like mosquitoes. ड्रग्स में क्या क्या इंक्लूड है? पहले तो all the medicines which are for internal or external use for human being as well as animals. ह्यूमन के लिए मेडिसिन हो या एनिमल के लिए हो, इट इज अंडर द ड्रग. एक्सटर्नल यूज हो या इंटरनल यूज हो. सेकेंड क्लास क्या है? अगर वो डायग्नोसिस में यूज हो रहा है, ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है, मिटिगेशन में यूज हो रहा है और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज और डिसऑर्डर में यूज हो रहा है, तो भी वो ड्रग है. और देन इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन अप्लाइड ऑन द बॉडी पर्पज ऑफ रिपेलिंग इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज. ये देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा व्हाट आर ड्रग्स अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. हम क्या बोलते हैं ड्रग, हमें सिर्फ पता है कि मेडिसिन में जो ड्रग प्रोडक्ट्स में ड्रग होते हैं वही ड्रग है. नहीं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के अंडर मॉस्किटो रिपेलेंट इज आल्सो अ ड्रग. अर्जुना
Powder is also churna, also a drug. IV solution is also a drug. Water for ingestion is also drug. Sanitary pads, absorbent कॉटन वूंड जो वूंड पे कॉटन लगाते हैं उसे भी अंडर द ड्रग ही क्लासिफाई किया गया है. बोरोलिन इज ऑल्सो अ ड्रग. एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल इज ऑल्सो अ ड्रग. ब्लड इज ऑल्सो अ ड्रग. bandages, distilled water, these all are classified under the drugs. इसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे ड्रग्स को ट्रीट किया जाता है, बिकॉज ये इंटरनली और एक्सटर्नली इट इज गेटिंग कॉन्टैक्ट विद द ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स. क्लियर? any medicine which is getting contact with the human beings or animal externally or internally and used for a diagnosis, treatment, prevention of a diseases or a disease, and the use on the surface of a body like insect repellent like mosquitoes, these all are classified under the drug category in Drug and Cosmetic Acts and Rules 1940 1945. Clear? Now students, what are the cosmetics? It means any article intended to be rubbed, sprayed, poured, sprinkled on, or introduced into, otherwise applied to the human body, thereof for cleansing, beautifying, or promoting attractiveness or altering the appearance, and also include any article intended to be used as a component of a cosmetic but does not include soap. कॉस्मेटिक का मतलब क्या है? एनीथिंग, any article which is intended for a rubbed, sprayed, poured or sprinkled or introduced otherwise are applied to the human body, or any component used for manufacturing of that cosmetic except soap is classified under the cosmetics. Now what are the example of a cosmetic? That is Godaku powder, nail polish, cream, toothpaste. अगर क्रीम के अंडर सब कुछ आएंगे, जो सनस्क्रीन है, तुम्हारे मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स है, एन नंबर ऑफ क्रीम्स आर देयर, दे आर अंडर योर क्रीम. नाउ गोडाकू इज द component which is generally used in a north side of India of a tobacco which rubbed on a teeth, that is like similar like toothpaste but it includes the tobacco. It is a godaku powder, nail polish and cream. Clear? Now what is OTC? Over the counter medicines, over the counter drugs. स्टूडेंट्स ये जितने भी डेफिनेशंस है ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, तो ये जैसे जैसे मैं लिख के दे रही हूँ वैसे वैसे तुम ही तुम्हारे नोट्स बना लो. डेफिनेशन लिखने और सिर्फ ओटीसी के एग्जाम्पल, मतलब जो भी एग्जाम्पल्स हमने अभी तक देखे, ड्रग के देखे और कॉस्मेटिक्स के देखे, ओटीसी के देखे, वैसे लिखेंगे हम तो ही याद में रहेगा. ओके. Now what is OTC? Drugs or medicines are sold directly to the consumer without any prescription from a healthcare professional, as opposed to the prescription drugs which may be sold only to the consumer possessing a valid prescription. OTC मतलब क्या है? जो ड्रग्स विदाउट हेल्थ केयर प्रोफेशनल के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा भी बेचे जाते हैं. Okay, these are the OTC drug and as opposed to the prescription drugs which may be sold to the consumer. Prescription drugs मतलब क्या है? Prescription drugs मतलब ऐसे drugs वो without prescription नहीं दिए जाते. These are prescription drugs, and OTC drugs which can be sold without the healthcare professional prescription. Now, which are the example? It paracetamol, omeprazole, aspirin, loperamide, ibuprofen, and Vicks. These are the OTC drugs available in the market. Clear? क्या क्या देखा हमने? What is drug, what is cosmetic, and what is OTC. इसके बाद हम देखेंगे which are the misbranded drugs, what do you mean by adulterated drugs, and what
is the spurious drugs. Okay. Now students, which are the misbranded drugs? नाम में ही है misbranded. ब्रांड का गलत इस्तेमाल करके कोई भी फेक मेडिसिन बेचना, दैट इज misbranded drugs. अभी ये तीन क्लॉज है, तीन टाइप्स है, ये तीन टाइम एंड और ऐसा नहीं है कि ये तीनों भी हो तो ही ड्रग मिसब्रांडेड है. इनमें से कोई भी एक हो तो भी ये मिसब्रांडेड है, दोनों हो तो भी मिसब्रांडेड है, और तीनों हो तो भी मिसब्रांडेड ड्रग है. इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लेबल किया गया नहीं है according to the rules and regulations, according to the Drug and Cosmetic Act, then it is a misbranded drug. If it is so colored, coated, powdered, or polished that damage is sealed, concealed, or if it is made to appear of better or greater therapeutic value than it is really is. मतलब डेट गया हुआ मेडिसिन है, उसको कुछ पॉलिश करके फिर से सिर्फ पाउडर छिड़क के ऐसा कुछ करके उसको न्यू मेडिसिन बनाया है और वो सोल्ड कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ मिसब्रांडेड ड्रग. थर्ड वन इज इफ इट इज लेबल or container anything accompanied the drug bears any statement, design or device which makes any false claim for a drug or which it is false or misleading in any particular. जो लेबल पे लिखा है, जो कंटेनर पे लिखा है वो फॉल्स है, वैसा कुछ थेरापेटिक इफेक्ट वो दे ही नहीं रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिसब्रांडेड ड्रग्स. अभी एग्जाम्पल क्या है, आजकल चलता है वो हर्बल कुछ तो मेडिसिन लाएंगे, कुछ तो टॉनिक लाएंगे और उससे बोलेंगे वेट लॉस हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा 5 दिन में, 10 दिन में, एग्जैक्टरेटेड क्योर क्लेम्स एक्सप्लेन करेंगे, 10 दिन में दौड़ने लग जाएंगे, ऐसा कुछ तो वो भी मिस ब्रांडेड ड्रग्स के अंडर ही आता है. एनी फॉल्स क्लेम्स अंडर दैट ड्रग. और फेक मेडिसिन विच ब्रांडेड पैकिंग, सेम ब्रांड का पैकिंग करके कुछ तो कलर चेंज करके मेडिसिन प्रिपेयर किया है, दैट इज अ फेक मेडिसिन, मिस ब्रांडेड ड्रग. क्लियर है मिस ब्रांडेड ड्रग्स क्या है? नाउ व्हाट आर adulterated drugs? A drug shall be deemed to be adulterated if it consists of whole or in part of filthy, putrid, or decomposed substance. Filthy, that is dirty, very dirty, and putrid, that is coming a unpleasant smell from that medicine or drug or decomposed substance. अगर वो ड्रग में, मेडिसिन में ऐसा कौन सा भी सब्सटेंस है जो डर्टी है, उसमें से स्मेल आ रहा है, दैट कैन गो अंडर द adulterated drugs. If it is prepared, packed, stored, manufactured in insanitary conditions, अच्छे नहीं है, डर्टी एरिया में उसको मैन्युफैक्चर पैक किया है, where it have been contaminated with the filthy and it may be have rendered injuries to the health. अगर वो क्लीन एरिया में मैन्युफैक्चर नहीं किया है, एज पर जीएमपी रूल फॉलो करके नहीं किया है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अडल्ट्रेटेड ड्रग्स. If the container is composed whole or in a part of a drug, poison, any poison and deleterious substances which may render content or injuries to the health. ड्रग का हो गया, वो ड्रग जिसमें पैक किया है वो कंटेनर अगर पॉइजनस मटेरियल से प्रिपेयर हुआ है तो भी इट इज गोइंग इनटू द अडल्ट्रेटेड ड्रग. इफ इट बेयर्स अ कंटेनर फॉर अ पर्पज ऑफ अ कलरिंग ओनली, अ कलर अदर देन द विच लेबलिंग, बॉटल में कुछ भी नहीं है, लिक्विड है, सिर्फ कलर डाल के लिक्विड बनाया है और वो एज अ मेडिसिन सेल कर रहे हैं, ड्रग सेल कर रहे हैं, देन दैट इज अ अडल्ट्रेटेड ड्रग. और जो कलर यूज किया है ऐसा लेबल पे लिखा है और वो कलर यूज नहीं किया है, अलग ही कौन सा कलर यूज किया है, दैट इज अडल्ट्रेटेड ड्रग. जर मराठीमध्ये म्हटलं तर भेसळ केली असेल, मेडिसिन मध्ये भेसळ केली असेल तर दॅट इज अडल्ट्रेटेड ड्रग. फॉर एग्जाम्पल, चीप कॉटन सीड ऑयल इंस्टेड ऑफ ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल लोग ज्यादा खरीदते हैं तो उसमें से क्या करते हैं,
कॉटन सीड ऑइल, चीप ऑइल ऍड करते हैं, थोडासा ऑलिव्ह ऑइल होता है और उसे बेच देते हैं. म्हणजे त्याच्यात आपण भेसळ केली. सेम भेसळ मेडिसिन ड्रग्सच्या रिलेटेड केली, दॅट इज अंडर द अडल्टरेटेड ड्रग्स. क्लियर? Now students, last topic of today's lecture, spurious drugs. What do you mean by spurious drugs? Which drugs are categorized under these? The drug shall be deemed to be a spurious if it is imported under a name which belongs to the another drug. दूसरे कोई ड्रग के अंडर उसको इंपोर्ट करा गया है, फिर सेल किया जा रहा है, दैट इज स्प्यूरियस ड्रग. If it is purports to be a product or manufacturer or whom it is not a truly product. ऐसे दिखाया जा रहा है कि ये कंपनी का प्रोडक्ट है और वो एक्चुअल में वो कंपनी का प्रोडक्ट है ही नहीं. दैट इज अ स्प्यूरियस ड्रग. If it is an imitation or a substitute for another drug resembles to the another drug. इमिटेशन पता है हमको, इमिटेशन क्या रहता है, सिमिलर एक प्रोडक्ट बनाना है, सिर्फ कुछ थोड़े से चेंजेस करना है, बट मेन इंग्रेडिएंट तो सेम ही है अनदर ड्रग के, दैट इज स्प्यूरियस ड्रग. If it has been substituted wholly or in a part to the another drug or substance. For simple example, when methamphetamine is sold as a cocaine, एक another drug है और वो सिमिलर है केमिकल स्ट्रक्चर और उसके थोड़े से इफेक्ट्स भी सिमिलर है, तो वो एज अ कोकीन सेल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दैट इज स्प्यूरियस ड्रग. तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स का इंट्रोडक्शन. उसमें फिर हमने देखा व्हाट आर द ड्रग्स, फिर देखा व्हाट आर द कॉस्मेटिक्स, फिर हमने देखा व्हाट आर द ओटीसी ड्रग्स. देन वी हैव learned that what are the misbranded drugs, what are the spurious drugs, ये सब हमने, what are the adulterated drugs, ये सब आज हमने देखा है. ये किधर तो नोट डाउन कर लो, पढ़ाई करो. ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल और ऑल द बेस्ट.